अपन स्टार्ट करते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम है उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली क्लोज लूप सिस्टम होती क्या चीज है इसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, लेकिन एक बार अपन फिर रिवाइज कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो क्लोज लूप जो सिस्टम है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज ए टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन विच द कंट्रोलिंग एक्शन शोज डिपेंडेंसी ऑन द जनरेटेड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया कि क्लोज लूप सिस्टम के अंदर क्या होगा कि आपका इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर आपको बता चुका हूँ कि क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स, इन दिस सिस्टम द आउटपुट ऑफ द सिस्टम कंट्रोल्स द इनपुट और अप्लाइज टू द सिस्टम। यानी आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि आउटपुट और इनपुट का कोई ना कोई रिलेशन है, तो आउटपुट का कुछ पार्ट आपके पास में इनपुट के पास में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट ऑफ द सिस्टम है वो किससे कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल द इनपुट ऑफ द अप्लाइड सिस्टम। यानी आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड है तो आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट में जाएगा, मतलब क्या है आपका इनपुट उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल होगा। ये ऑलरेडी अपन एक डायग्राम देख चुके हैं जिसके अंदर क्या है कि इनपुट मेरा अवेलेबल है, यहाँ पे इनपुट है और उसके अंदर ये मेरा कोई कंट्रोलर है, ठीक है। ये कंट्रोलर है, उसके आगे ये मेरा प्रोसेस है, कोई प्लांट हो सकता है, ये मेरा आउटपुट है और ये फीडबैक में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फीडबैक में क्या है आपका आउटपुट का कुछ पोर्शन आपका इनपुट पे, ये आपका क्या है समेशन ब्लॉक जो आपको सर्किलर का दिख रहा है और दो क्रॉस लाइन दिख रही है, दैट इज कॉल्ड समेशन ब्लॉक। समेशन ब्लॉक का मतलब क्या है, देखो नाम से पता चला एक ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर समेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। समेशन का मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली एडिशन ही होगा, यहाँ पे समेशन का मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों पॉसिबिलिटी है, मतलब जहां पे मोर देन वन सिग्नल एड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड समेशन ब्लॉक, ठीक है। ये समेशन ब्लॉक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आउटपुट है इसका कोई पार्ट है दैट इज थ्रू फीडबैक आपका इनपुट के समेशन ब्लॉक पे आ रहा है, ठीक है। और वो जो है समेशन ब्लॉक होने के बाद में कहाँ पे जा रहा है आपका कंट्रोलर के पास में, कंट्रोलर से प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस से आपका आउटपुट आ रहा है। अब देखो अभी एक वर्ड आया था दैट इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम कंट्रोल्स द इनपुट अप्लाइज टू द सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट है वो इनपुट जो अप्लाइड है उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है इसको देखने की जरूरत है या उसको समझने की जरूरत है। देखो आउटपुट का कुछ पोर्शन फीडबैक के थ्रू होता हुआ यहाँ पे जाएगा, यही समेशन ब्लॉक पे क्या हो जाएगा आपका एड होगा। तो देखो अगर ये क्वांटिटी ज्यादा है यानी आउटपुट का फीडबैक का जो थ्रू आ रहे हैं फीडबैक क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो यू हैव टू अप्लाई द मिनिमम इनपुट, क्योंकि देखो इसका और इसका जो समेशन है दोनों का समेशन कहाँ पे जा रहा है या एडिशन या सब्ट्रैक्शन कहाँ जा रहा है कंट्रोलर के पास में। अगर ये क्वांटिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी मेरे को कम अप्लाई करनी पड़ेगी, अगर ये क्वांटिटी मेरी कम है तो इनपुट क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा मेरे को ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है कि द आउटपुट ऑफ द सिस्टम कंट्रोल्स द इनपुट अप्लाइज द सिस्टम, क्योंकि आउटपुट क्या है आउटपुट का कुछ पोर्शन आपका इनपुट में जा रहा है तो इनपुट कंट्रोल करता है कौन आपका फीडबैक या आउटपुट। तो क्लोज लूप सिस्टम का मतलब यही है, ठीक है। अब ये चीज आई कि सर जब अपने पास में ओपन लूप सिस्टम अवेलेबल है तो अपने क्लोज लूप सिस्टम की नीड क्यों है, क्लोज लूप सिस्टम की जरूरत क्या है। तो अपने पास में ये बनता है कि नीड फॉर क्लोज लूप सिस्टम, यानी व्हाट इज द नीड ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, यानी क्लोज लूप सिस्टम की अपने को नीड क्यों पड़ी है। तो पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे बताया आपको कि इसमें क्या है, a system in which controlling action is independent of the generated system output is known as the open loop control system। yes correct, it is correct। ओपन लूप सिस्टम के अंदर कोई भी फीडबैक प्रोवाइड नहीं होता है, कोई भी आउटपुट का इनपुट से कोई कनेक्शन नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज कॉलिंग द ओपन लूप सिस्टम। इसका मतलब क्या है आउटपुट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनपुट, इनपुट और आउटपुट का कोई भी रिलेशन नहीं है, सिंपली है। तो देखो अगर इनपुट का आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है या साइमल्टेनियसली मैं ये बोल सकता हूँ कि आउटपुट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनपुट, दैट्स व्हाई देयर इज ए नो कंट्रोलिंग एक्शन इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द इनपुट। यानी आउटपुट इनपुट से कोई कनेक्शन नहीं है तो आउटपुट का कोई भी पोर्शन इनपुट के पास नहीं जा रहा, मतलब इनपुट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो ये स्टेटमेंट है दैट इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम कंट्रोल्स द इनपुट अप्लाइज टू द सिस्टम, दिस इज द ओनली वैलिड फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि क्लोज लूप में आउटपुट इनपुट से कनेक्शन होता है कोई ना कोई फीडबैक के थ्रू। इसका मतलब क्या है कि आपका इनपुट कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इन द केस ऑफ द ओपन लूप सिस्टम इट इज नॉट प्रोवाइडेड, क्योंकि आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड नहीं है तो कोई भी आपका इनपुट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस चीज को करने के लिए while in the closed loop system the produced output control the functioning of the system by the use of the feedback। yes output is connected to the input, output input से connected है फीडबैक के थ्रू। इसका मतलब क्या है कि इनपुट को आप कंट्रोल कर सकते हो। यानी अपने को नीड क्यों ही कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर अपना आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड नहीं है तो इनपुट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन क्लोज लूप में आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड है तो आप इनपुट को क्या कर सकते हो कंट्रोल कर सकते हो। तो फॉर कंट्रोलिंग द इनपुट
we are using the closed loop system. First is the advantage of closed loop system compared to open loop system. ठीक है. दूसरा क्या है कि basically a closed loop system was designed to overcome the disadvantage associated with an open loop system. We know that the open loop systems does not have the ability to automatic provide or calculate output. Okay, इसका मतलब क्या है कि देखो आउटपुट का इनपुट से कोई रिलेशन नहीं है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर. तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट जो भी मिल रहा है, इनपुट जो भी अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिल रहा है. यानी आपको सपोज करो कि आपको डिजायर आउटपुट चाहिए कि मेरे को ये आउटपुट ये चाहिए, वो आपको ओपन लूप सिस्टम के अंदर कभी नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका इनपुट कंट्रोल नहीं हो रहा है. लेकिन क्लोज लूप सिस्टम के अंदर ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, क्योंकि आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट पे जा रहा है, तो आप इनपुट को कंट्रोल कर सकते हो. मतलब इनपुट को कंट्रोल करने का मतलब क्या, आपका आउटपुट भी कंट्रोल हो रहा है. लेकिन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आउटपुट और इनपुट का कोई भी रिलेशन नहीं है. तो देखो दो एडवांटेज क्या है, एक तो आप इनपुट को कंट्रोल कर सकते हो और दूसरा आप डिजायर आउटपुट को भी गेन कर सकते हो यूजिंग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, बट इट इज नॉट प्रोवाइडेड इनटू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. ठीक है. अब यहाँ पे एक वर्ड आया था दैट इज फीडबैक. तो ये तो कंप्लीट हुई आपकी कि क्लोज लूप सिस्टम की नीड क्यों है. तो ये दो अलग अलग मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं कि दो अलग अलग कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम इसको प्रोवाइड नीड है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की. अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आया था दैट इज फीडबैक. अब फीडबैक क्या होता है कि फीडबैक क्या होता है कि आउटपुट का कोई भी पोर्शन अगर इनपुट को आप प्रोवाइडेड कर रहे हो तो दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द फीडबैक. जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, मैं यहाँ पे टीचिंग करवा रहा हूँ, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मेरा लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, ये मैं फीडबैक के थ्रू आप मेरे को कुछ चीजें रेस्पॉन्स दोगे कि ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है, तो मेरे को पता चलेगा कि यस कि जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो सही है या नहीं है. मतलब फीडबैक का मतलब क्या है, कोई चीज मिल रही है, उस मिलने वाले को जो चीज है देने वाले से क्या होगा, फीडबैक किस चीज से प्रोवाइड होगा, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द फीडबैक. तो फीडबैक क्या होता है अपने पास में, ये चीज होती है. द फीडबैक एक्ट्स एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम दैट अलाउज कंपैरिजन बिटवीन द अचीव्ड आउटपुट एंड द रेफरेंस इनपुट ऑफ द सिस्टम. यानी फीडबैक के थ्रू ही आउटपुट और इनपुट को आप कंपेयर कर सकते हो कि आउटपुट आपको जो डिजायर मिलना चाहिए वेदर इट इज कमिंग और नॉट, यानी वेदर इट इज डिलीवर्ड और नॉट, कि वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो क्या बोल रहे हैं कि ये क्या करता है कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को क्या करता है, बेसिकली कंपेयर कर रहा है डिजायर आउटपुट के लिए. बट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये प्रोवाइडेड नहीं है. तो फीडबैक का मतलब क्या है, बेसिकली इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को कंपेयर कर रहा है और कंपैरिजन के बेसिस पे जो आउटपुट आपको डिजायर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, जो मिलना मिलना है या नहीं मिलना है, वो डिसाइडेड होता है आपका फीडबैक के थ्रू. ओके. तो अब अपन बात करते हैं कि फीडबैक बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं किसी भी सर्किट के अंदर. टू टाइप्स के फीडबैक होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा होता है आपका नेगेटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी. तो पहला क्या है आपका पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव क्या है, the type of the feedback in a control system in which the input signal and the feedback signal are in phase with each other. इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव फीडबैक के अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों सेम फेज के अंदर होंगे, दोनों का जो फेज होगा दैट विल बी सेम. इसका मतलब बताऊं दोनों के फेज डिफरेंस क्या होगा आपका 0 डिग्री. 0 डिग्री फेज, जैसे मैं बोलता हूं, जैसे आपने सर्किट में लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज. वोल्टेज जिस डायरेक्शन में होगा that will be same direction in the case of the current, यानी करंट और वोल्टेज that will be in the both will be in the same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में. मतलब मैं बोलूं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री. 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, दोनों आपके सेम फेज के अंदर है. ठीक है. तो जब अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक है तो इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट है दैट विल बी एडेड विद द फीडबैक सिग्नल. जो भी फीडबैक सिग्नल आपको मिला है उसके साथ में क्या होगा, इनपुट आपका एड होगा. जो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो समेशन ब्लॉक है, इस समेशन ब्लॉक के अंदर अगर जो कोई फीडबैक आ रहा है यहाँ पे और कोई इनपुट आ रहा है, ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों सेम फेज में. इसका मतलब क्या है कि इनपुट इनपुट क्वांटिटी है दैट विल बी एडेड इनटू फीडबैक, यानी इनपुट और फीडबैक क्वांटिटी दोनों एड होके क्या जाएगी, आपके कंट्रोलर के पास में जाएगी. अगर आपको बोला है कि इन द सिस्टम यू हैव प्रोवाइडेड अ पॉजिटिव फीडबैक, इट मीन्स दैट फीडबैक क्वांटिटी विल बी एडेड इनटू द इनपुट क्वांटिटी, यानी इनपुट क्वांटिटी और फीडबैक क्वांटिटी दोनों ऐड होंगी और ऐड होके कहां जाएगी, आपकी कंट्रोलर के पास में जाएंगी. इन द केस ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक, suppose you have provided that the feedback is the negative feedback and if you have given the negative feedback, in this case दोनों जो इनपुट सिग्नल एंड द फीडबैक सिग्नल विल बी आउट ऑफ द फेज. आउट ऑफ द फेज का मतलब क्या है, दे विल बी
180 डिग्री फेज डिफरेंस, देयर विल बी द 180 डिग्री फेज डिफरेंस, यानी एक अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इन दिस केस इनपुट सिग्नल एंड द फीडबैक सिग्नल विल बी सब्ट्रैक्टेड, दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी इनपुट सिग्नल में माइनस क्या होगा आपका, फीडबैक सिग्नल। पॉजिटिव फीडबैक में क्या था, इनपुट और फीडबैक सिग्नल दोनों ऐड हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल क्या होंगे आपके, यहाँ पे ये माइनस होगा, मतलब दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी इनपुट सिग्नल माइनस फीडबैक सिग्नल होगा इन द केस ऑफ द नेगेटिव फीडबैक, बट इन द केस ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक इनपुट सिग्नल विल बी एडेड, और आई कैन से इनपुट सिग्नल प्लस फीडबैक सिग्नल विल बी आउटपुट सिग्नल फॉर द, या इनपुट सिग्नल फॉर द कंट्रोलर, ओके। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूजन फॉर्मेट में बताऊं, तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, इनपुट सिग्नल ऐड होगा आपका फीडबैक सिग्नल साथ में, इनपुट सिग्नल प्लस में फीडबैक सिग्नल होगा, और नेगेटिव में क्या होगा आपका, नेगेटिव फीडबैक में इनपुट सिग्नल माइनस फीडबैक सिग्नल, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि जो फीडबैक है, ये तो मैंने जो थोड़ी डायरेक्ट लाइन बनाई है कि वी कैन से दैट इट इज अ फैक्टर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेस्पॉन्सिबल टू हैव द डिजायर रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, यस इट इज करेक्ट, बिकॉज ये बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि ये देखो आप कि कंट्रोलर पे डिपेंड करता है कि आपका इनपुट फीडबैक ऐड हो रहा है या इनपुट आपका फीडबैक से माइनस हो रहा है, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जो आउटपुट है देयर विल बी, क्योंकि देखो इनपुट क्वांटिटी और फीडबैक क्वांटिटी दोनों आपके कंट्रोलर के पास में जाएगी, कंट्रोलर से प्रोसेस के पास जाएगी, और प्रोसेस से क्या होगा, आपका आउटपुट मिलेगा, यानी जो आउटपुट है दैट इज डिसाइडेड बाय द इनपुट एज वेल एज द फीडबैक क्वांटिटी, ओके। फीडबैक अगर पॉजिटिव होगा तो आउटपुट विल बी डिफरेंट होगा, आउटपुट डिफरेंट होगा, और अगर फीडबैक अगर नेगेटिव है तो आउटपुट विल बी डिफरेंट, यानी आउटपुट विल बी डिपेंडेड अपॉन द इनपुट एज वेल एज द फीडबैक, and it is also dependent upon the positive feedback as well as the negative feedback, यानी इसका मतलब मैं फाइनली ये बोल सकता हूं कि आउटपुट इज डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक क्वांटिटी, वेदर इट इज पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो आउटपुट कुछ और होगा, नेगेटिव फीडबैक है तो आउटपुट कुछ और होगा, यानी इसका मतलब क्या है, वी कैन से it is a factor that is most importantly responsible to have the desired response of the system। desired response देखो, मैंने पहले जब ट्रांसफर फंक्शन की बात की थी, मैंने बोला था कि आउटपुट क्वांटिटी को आप रेस्पॉन्स भी बोल सकते हो, इनपुट क्वांटिटी को आप एक्साइटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, यहाँ पे आउटपुट की बात कर रहे हैं, यानी डिजायर आउटपुट किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है आपका, वेदर फीडबैक इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। अब अपन बात करते हैं कि जो ट्रांसफर फंक्शन है क्लोज लूप सिस्टम के, उसके बारे में देखो, ये है आपका इनपुट दैट इज आर एस, इनपुट क्या है आपका, आर एस, ओके। ये मेरा समेशन ब्लॉक है, ओके। ये मेरा है ई एस, दैट इज, इसको ई एस को बोलते हैं पर एरर सिग्नल, एरर सिग्नल, ओके। ये आप आर एस के आपका इनपुट है, दिस इज ई एस इज द एरर सिग्नल, एंड जी एस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द प्लांट। प्लांट का मतलब क्या है, प्लांट एंटायर कवर हो जाएगा, जो मैंने ये बताया है आपका कंट्रोलर और प्रोसेस दोनों का जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज जीएस, दोनों को मैंने कंबाइन करके बोल दिया कि जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज जी ऑफ एस, ओके। इसके बाद में सी ऑफ एस है दैट इज आउटपुट, ओके। एच ऑफ एस है योर फीडबैक। स्टैंडर्ड डायरेक्शन, स्टैंडर्ड डायग्राम है, जो डायग्राम है वहां पे देखो जो चीजें लिखी थी वो मैंने क्या है, वर्ड में लिखी है, दैट इज इनपुट, ये कंट्रोलर और प्रोसेस है, this is output, this is feedback, this is the standard nomenclature we are using कि जो प्रोसेस और प्लांट होगा उसका ट्रांसफर फंक्शन दैट इज जीएस, फीडबैक का एचएस, आउटपुट इज सीएस, आरएस इज द इनपुट एंड ईएस इज द एरर सिग्नल। अब अपने को क्या निकालना है, इस एंटर क्लोज लूप सिस्टम का अपने को क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या है, सी आउटपुट, ट्रांसफर फंक्शन सिंपली मतलब क्या है, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, सी ऑफ एस, इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दैट इज आर ऑफ एस। तो यू हैव टू फाइंड आउट सी एस अपॉन आर एस, दैट इज सिंपली रिप्रेजेंट द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सिंपली क्या होगा, सी एस अपॉन आर एस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो सी एस अपॉन आर एस निकलेगा दैट विल बी योर फाइनल ट्रांसफर फंक्शन फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो लेट्स फाइंड आउट, और इसका डेरिवेशन अपन निकालते हैं कि इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ओके। तो ये क्लोज लूप सिस्टम दे रखा है, अब मैंने क्या है इसी को वाई यहाँ पे लिखा है। तो देखो, अगर मैं सी ऑफ एस की बात करता हूँ, सी ऑफ एस की बात करता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, सी ऑफ एस को लिख सकता हूँ मैं कि ई ऑफ एस सिग्नल मेरा यहाँ पे है, किसके बाद में,
समेशन ब्लॉक के बाद के आउटपुट में जो सिग्नल मिला है दैट इज ई ऑफ एस। जब मैं ई ऑफ एस को जी ऑफ एस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या मिल जाएगा, सी ऑफ एस। यानी सी ऑफ एस को क्या लिख सकता हूं मैं, सी ऑफ एस इक्वल टू ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ध्यान से देखने की जरूरत है इसको ना, इस डेरिवेशन को। जी ऑफ एस को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सी ऑफ एस को। अभी बोलोगे कि सी ऑफ एस को मल्टीप्लाई क्यों किया है, बेसिकली जो ई ऑफ एस है वो क्या है, इस समेशन ब्लॉक का आउटपुट है। इस समेशन ब्लॉक में क्या क्या इनपुट हो रहे थे आपके, एक तो हो रहा था आपका इनपुट और एक हो रहा था आपका एच ऑफ एस, दैट इज फीडबैक। फीडबैक और इनपुट के एडिशन सब्ट्रैक्शन उससे कोई मतलब नहीं, उसके बाद में देखेंगे कि वो एडिशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है। उसका जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज ई ऑफ एस, और ई ऑफ एस को मैं जब जी ऑफ एस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा, सी ऑफ एस। तो सी ऑफ एस क्या हो गया मेरा, ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। यस, सी ऑफ एस मेरे को मिल गया। इसके बाद में मैं क्या करता हूं, मैं ई ऑफ एस की वैल्यू निकालता हूं कि ई ऑफ एस बेसिकली क्या है। तो देखो ई ऑफ एस बेसिकली क्या है, आपका समेशन ब्लॉक है उसका आउटपुट है। अब अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव फीडबैक है। अगर यहाँ पे प्लस साइन दिखता तो ये रिप्रेजेंट करता है कि द फीडबैक इज प्रोवाइडेड इज पॉजिटिव फीडबैक, बट हियर नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटेड दैट योर फीडबैक इज नेगेटिव फीडबैक। तो माइनस साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जो फीडबैक है दैट इज योर नेगेटिव। तो नेगेटिव फीडबैक का सिंपली मतलब क्या है कि इनपुट के अंदर आपको क्या करना है, जो फीडबैक क्वांटिटी है उसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है या उसका माइनस करना है। तो देखो ई ऑफ एस दैट इज आउटपुट, क्या क्या है आपका, आर ऑफ एस दैट इज इनपुट। यस, आर ऑफ एस दैट इज इनपुट। इसमें माइनस क्या होगा मेरा, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अब ये बोलो कि सर यहाँ पे क्या क्वांटिटी आएगी, देखो सिग्नल है सी ऑफ एस, सी ऑफ एस को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, एच ऑफ एस से। जिस तरीके से जी ऑफ एस को मैंने ई ऑफ एस से मल्टीप्लाई किया तो मेरा सी ऑफ एस मिला। तो ये जो क्वांटिटी है कि जो आपके समेशन ब्लॉक पे एरो डायरेक्शन में आ रही है दैट विल बी क्या होगी, सी ऑफ एस को मैं एच ऑफ एल से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो क्वांटिटी है ये दैट इज कंप्लीट क्वांटिटी योर फीडबैक क्वांटिटी। फीडबैक का मतलब क्या है, ये एच ऑफ एस नहीं है ओनली, फीडबैक का मतलब सी ऑफ एस को जब एच ऑफ एस से मल्टीप्लाई करोगे और जो वैल्यू यहाँ पे एरो पे आ रही है माइनस होके आ रही है दैट विल बी कंप्लीटली योर फीडबैक क्वांटिटी। तो आर एस ये है इनपुट और उसमें मैंने माइनस क्या कर दिया आपका, एच एस मल्टीप्लाई बाई सी एस, एच एस मल्टीप्लाई बाई सी एस। ओके, ये हो गया। तो सी एस की वैल्यू क्या होगी, ई एस इंटू जी एस, और ई एस की वैल्यू क्या होगी आपकी, आर एस माइनस एच एस इंटू सी एस। अब मेरे को क्या करना है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या करता हूं मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। ठीक है, इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या करता हूं मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। जस्ट 1 सेकेंड। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या करता हूं मैं, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। इक्वेशन 2 में क्या है आपका, ई एस दैट इज आर एस माइनस एच एस इंटू सी एस। यहाँ पे अननोन क्या है आपका, सी एस, क्योंकि आपको क्या निकालना है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल। तो देखो इसके अंदर एलिमिनेट क्या करना है आपको, सी एस करना है, ई एस की वैल्यू में एलिमिनेट करनी है। तो ये जो वैल्यू है आर एस माइनस एच एस इंटू सी एस, इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा मैं इसके अंदर। तो क्या मेरी वैल्यू निकलेगी, देखते हैं। तो इसको मैंने जब पुट किया तो ई एस की जगह मैंने क्या पुट कर दिया आपका, आर एस माइनस एच एस इंटू सी एस। तो आर एस माइनस एच एस इंटू सी एस की वैल्यू मैंने पुट कर दी ई एस की जगह, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जी एस से। ओके, तो इसको जब मैं फाइनली सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी एस इक्वल टू आर एस को मल्टीप्लाई कर दिया जी एस से, तो आर एस इंटू जी एस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अगेन जी एस से, तो क्या हो जाएगा एच एस सी एस इंटू जी एस। तो इस क्वांटिटी को दैट इज माइनस, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो सी एस में क्या हो जाएगा, ये एड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर एस इंटू जी एस दैट इज आर एस इंटू जी एस क्या हो जाएगा आपका, सी एस, और इसको मैं जब इधर लेके गया तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो एच एस सी एस इंटू जी एस। ओके, यहाँ पे मैंने सी एस कॉमन ले लिया, तो सी एस अगर मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे भी सी एस है यहाँ पे भी सी एस है, तो सी एस को जब मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में दिस इज 1, कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा, और इसमें क्या बच जाएगा, जी एस इंटू एच एस या एच एस इंटू जी एस। तो सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। अब अपने को क्या ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली क्या है, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आउटपुट क्या है आपका सी एस, इनपुट क्या है आपका आर एस, तो सी एस दिस डिवाइड बाई आर एस। तो क्या हो जाएगा, सी एस अपॉन आर एस क्या हो जाएगा, जी एस डिवाइड बाई, इसको मैं क्या करूंगा, ये मल्टीप्लीकेशन में तो इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा आपका ये डिवीजन में, तो सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। दिस इज द कंप्लीट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला।
और यू हैव टू रिमेंबर इट टिल आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, यानी क्लोज कंट्रोल सिस्टम जब तक क्लोज नहीं हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा तब तक इसको आपको रिमेंबर रखने की जरूरत है। सी एस इक्वल टू जी एस अपॉन जी एस प्लस एच एस। कुछ भी नहीं करना है, कोई भी अगर सिस्टम आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है तो आपको अगर सी एस अपॉन आर एस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली जीएस है दैट इज फॉरवर्ड पाथ गेन, इसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड पाथ गेन। क्यों बोलता हूं फॉरवर्ड पाथ गेन, क्योंकि देखो फॉरवर्ड पाथ का मैंने क्या बोला था कि इनपुट से आउटपुट पहुंचने के लिए जो पाथ फॉलो कर रहे हो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ, और उसके अंदर अगर कोई गेन आ रहा है दैट इज कॉल्ड सिंपली फॉरवर्ड पाथ गेन। देखो इनपुट ये था, आउटपुट यहाँ पे है, तो इनपुट से आउटपुट जाने के लिए जो पाथ है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ, और इसके बीच में जो गेन आ रहा है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ गेन। तो जीएस ओनली फॉरवर्ड पाथ गेन है। एच एस क्या आपका फीडबैक पाथ गेन। फीडबैक पाथ गेन क्या बोलते हैं कि आउटपुट से इनपुट आने में जो पाथ है उसको बोलते हैं अपन फीडबैक पाथ, और उसके बीच में जो गेन आ रहा है दैट इज कॉल्ड सिंपली फीडबैक पाथ गेन। तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आपका सी एस, इनपुट क्या आपका आर एस, इनपुट से आउटपुट से इनपुट में आने में जो पाथ को फॉलो किया दैट इज कॉल्ड फीडबैक पाथ, और उसका जो गेन है दैट इज एच एस। तो एच एस क्या आपका फीडबैक पाथ गेन और जीएस क्या आपका फॉरवर्ड पाथ गेन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन करके निकालना है कि सी एस अपॉन आर एस अगर लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड पाथ गेन डिवाइड बाई 1 प्लस फॉरवर्ड पाथ गेन मल्टीप्लाई बाई द फीडबैक पाथ गेन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हमेशा क्या लिखोगे आप, फॉरवर्ड पाथ गेन कुछ भी हो उसके अंदर, फॉरवर्ड पाथ अगर 1 हो 2 हो जीएस हो एच एस हो कुछ भी हो, अगर फॉरवर्ड पाथ गेन अगर कुछ भी है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1 प्लस फॉरवर्ड पाथ गेन इनटू उसको मल्टीप्लाई कर दो आपके फीडबैक पाथ गेन से। तो स्टैंडर्ड आपको बार बार ये सॉल्व करने की नीड नहीं है, आपको ये जस्ट फॉर्मूला याद रखना है कि जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस इंटू एच एस, जहाँ पे जीएस क्या आपका फॉरवर्ड पाथ गेन है, एच एस क्या आपका फीडबैक पाथ गेन है। अब एच एस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एच एस की वैल्यू एस हो सकती है, 1/s हो सकती है, एस स्क्वायर हो सकती है, 2s हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जीएस की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। आपको ध्यान होना चाहिए कि जीएस क्या है और एचएस क्या है, सिंपली आपको इस फॉर्मूले पुट करना है और आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो चीज हुई जब आपका क्या है ट्रांसफर फंक्शन, जब आपका नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड हो रहा है। नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे दे रखा था, नेगेटिव फीडबैक। अगर मान लो ये बोलो कि सर क्लोज लूप सिस्टम है उसमें अगर पॉजिटिव फीडबैक दिया हो तो क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस की जगह अगर प्लस है, अगर माइनस की जगह प्लस अगर गिवन है तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, अगर पॉजिटिव फीडबैक दिया हुआ है तो देखो सी एस की वैल्यू तो अगेन क्या होगी, ई एस इंटू जी एस ही होगी, सी एस की वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन देखो ई एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ई एस की वैल्यू देखो ये दिस इज द आउटपुट, और अगर मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है तो प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये आर एस में क्या एड होगा आपका एच एस इंटू सी एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे दिस विल बी प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। ओके, ये आपका प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस हो जाएगा तो इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सी एस इक्वल टू ई एस की वैल्यू डालेंगे तो दिस इज द आर एस प्लस एच एस इंटू सी एस। तो देखो आर एस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस, दिस विल बी प्लस। ओके, और अगर ये प्लस हो रहा है तो सी एस को अगर मैं कॉमन लूंगा क्योंकि ये लेफ्ट में जाएगा तो ये जहाँ पे माइनस हो रहा था वहां पे क्या हो जाएगा मेरा अब इस टाइम में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरा प्लस। ओके, ये प्लस हो जाएगा तो सी एस कॉमन लूंगा मैं, सी एस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस, इसको माइनस इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा ये, ओके जस्ट 1 सेकेंड, ये हो जाएगा मेरा माइनस क्वांटिटी यहाँ पे, दिस विल बी माइनस। ओके, ये हो जाएगी मेरी यहाँ पे माइनस, ये भी क्या हो जाएगा मेरा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा मेरा माइनस। ओके, तो फाइनली लास्ट में जो पॉजिटिव फीडबैक का अगर आपने कंसिडर लिया है, पॉजिटिव फीडबैक अगर लिया है तो सी एस अपॉन आर एस क्या होगा, जी एस अपॉन 1 माइनस जी एस इंटू एच एस। कुछ भी फर्क नहीं है, देखो दोनों सेम चीज है, जी एस यहाँ पे भी जी एस है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे जी एस एच एस है, यहाँ पे भी जी एस एस है। अगर नेगेटिव फीडबैक है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और पॉजिटिव फीडबैक है तो ये हो जाएगा आपका माइनस। इतना ही फर्क है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। और ये स्टैंडर्ड दिख रहा है क्योंकि देखो माइनस प्लस का फर्क यहीं से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर एस माइनस एच एस सी एस है और पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस। ओके, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये आपकी इक्वेशंस भी चेंज हो जाएगी और आपका फाइनल आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। तो आपको जस्ट ध्यान रखने की जरूरत है कि क्लोज लूप सिस्टम का अगर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है देन यू जस्ट यू हैव टू नीड इट
रिमेंबर दैट द GS इज अ फॉरवर्ड पाथ गेन एंड द HS इज अ फीडबैक पाथ गेन। और आपको क्या करना है, वो नेगेटिव फीडबैक है तो GS अपॉन 1 प्लस GS HS करना है, और पॉजिटिव फीडबैक है तो GS अपॉन 1 माइनस GS इंटू HS ये करना है। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम उसका अपन ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर भी पूछ सकते हैं। अब अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं।